अमित शाह जिस दिन रैली पे आए नेताओं से और अगर अपने कार्यकर्ताओं से ये मीटिंग की है, मुझे नहीं लगता है कि हमें विचलित होने की ज़रूरत है। तो लॉयल्टी के बदले हमेशा लॉयल्टी मिलती है और हमें पूर्ण विश्वास है बेटर जगह पे हम लोग को दे दिया जाए। सारी चीज़ों में धीरे धीरे हम लोग जब इलेक्शन और नज़दीक आएगा, सीएम साहब को ये बोला जाए, काइंडली आप अपने बिहार राज्य पे ध्यान दीजिए। जिस बिहार राज्य की आप खाते हैं, अगर आप अपने घर के ही नहीं हो सके, आप बाकी राज्यों की क्या सोचेंगे? दिल्ली तो बहुत दूर है। वो सीएम के कार्यकाल में सीएमशिप का कोई काम नहीं किया तो पीएम कहाँ से बनेंगे? पहले तो अमित शाह जिस दिन रैली पे आए थे, मैंने तो स्टेज से ऐसा भाषण नहीं सुना, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो अपने नेताओं से और अगर अपने कार्यकर्ताओं से ये मीटिंग की है, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें विचलित होने की ज़रूरत है, क्योंकि लॉयल्टी जब आप रहते हो, जब आप लॉयल रहते हो, जैसे कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर हमेशा बोलते हैं कि हम लोग आज भी एनडीए के साथ है, कल भी एनडीए के साथ है, मरते दम तक एनडीए के साथ है। तो लॉयल्टी के बदले हमेशा लॉयल्टी मिलती है और हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर मान लीजिए वो सीट, जैसे कि आप लोग बता रहे, जैसे कि मीडिया के लोग बता रहे हैं, क्योंकि मैंने ऐसा कोई क्लिपिंग फ़िलहाल तो देखी नहीं है, मैंने बार बार मीडिया में ये सारी चीज़ें देखी है। तो अगर ऐसी बात होगी तो हमें विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी सारी चीज़ें, ये सारी मीटिंग्स जो है, ये फाइनल जो भी होगा, क्योंकि जब तक इलेक्शन नहीं आता, बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन यानी कि समीकरण बदलते रहेंगे। क्या पता कि इससे कोई बेटर हो, क्या पता इससे कुछ ऐसा चीज़ हो जो शायद अभी आप लोगों को भी नहीं पता। आपने अभी 1 लाइन मैसेज मैंने आपने सुना है, क्या पता हम लोग इससे कोई बेटर जगह पे हम लोग को दे दिया जाए। तो हमें इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बाकी इनमें सारी चीज़ों में धीरे धीरे हम लोग जब इलेक्शन और नज़दीक आएगा, हम लोग और चीज़ों को आपके सामने रखते जाएंगे। जी बात देखिए, आप जहाँ के जिस पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो राज्य के मुख्यमंत्री जी के साथ आप साथ दे रहे, पहले आप अपने राज्य की चिंता करें। जिस काम पे आपको रखा गया उस काम की चिंता आप करें। आपको पूरा दुनिया का ठेका हमने नहीं दिया है। जिस बिहार राज्य की आप खाते हैं, जिस बिहार राज्य के वजह से लोग आपको जानते हैं, कृपया उस पर ध्यान दें। और जैसे कि ऑलरेडी पीएम क्या कहते हैं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत क्लियरली बोला है कि जो दंगे कर रहे हैं उनको उल्टा लटका दिया जाएगा। तो कृपया ये भी वो ध्यान रखें कि अमित शाह जी जब कोई चीज़ यहाँ पे बोल के गए तो कोई कार्रवाई करने के लिए, तो मैं तो उनको यही सलाह दूंगी कि आप अपने ऑनरेबल, हमारे गृह के जो मुखिया है, हमारे सीएम साहब को ये बोला जाए, काइंडली आप अपने बिहार राज्य पे ध्यान दीजिए। बाकी के राज्य की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप अपने घर के ही नहीं हो सके, आप बाकी राज्यों की क्या सोचेंगे? दिल्ली तो बहुत दूर है। दिल्ली का सपना सिर्फ पोस्टरों में लाल किला का फोटो लगा के ही पूरा हो सकता है। जी, उपलब्धियों के साथ साथ जो फूड प्रोसेसिंग में जो अभी जो उनके जो कार्यकाल में जो फूड प्रोसेसिंग का काम हुआ है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी देंगे और बताएंगे कि फूड प्रोसेसिंग के थ्रू कितनी सारी उद्योग और आ सकता है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि हाजीपुर में हम लोग एक फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट भी वहाँ पे खोला जाएगा, उसके बारे में भी विस्तृत चर्चा होगी, जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर पढ़ाई कैसे होती है, प्रोसेस कैसे होती है, ये सारी चीज़ों की पढ़ाई लिखाई वहाँ पे होगी, जिसमें कि यहाँ के बच्चे फूड प्रोसेसिंग के ऊपर पढ़ाई करके आगे जाके बिहार से बाहर नहीं जाके यहीं पे उद्योग लाने का काम करें। ये भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव। जी, ज़रूरत नहीं है, सोच की ज़रूरत है और हमारा सोच जो है वो बहुत ज़्यादा बुलंद है। नीतीश कुमार, उनकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है। वो सीएम के कार्यकाल में सीएमशिप का कोई काम नहीं किया तो पीएम कहाँ से बनेंगे? काटिए मेरा गर्दन। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।